हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली आज की। आज अपन एनिमल हस्बेंड्री को कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। बार बार एग्जाम में आने लायक सवाल, ऐसे सवालों को आज अपन इसी क्लास के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास में तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। इससे पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। क्या जानकारी रहने वाली है? पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, एलएसए की तैयारी करें, उनके लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक का निर्माण किया है। वो भी वन लाइनर क्वेश्चंस विद आंसर रहने वाले हैं, जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस दे रहे हैं? 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का समावेश मिलेगा सिर्फ 49 रुपये में। 49 आपको रुपये व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट आपको स्कैनर पर करना है, जिसके जरिए आपको ई बुक व्हाट्सएप के जरिए एक फाइल नुमा फाइल रहती है, इसी प्रकार आपको व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करवा देते हैं। तो आपको इस नंबर पर मैसेज कर लेना, वहां जाकर आपको ई बुक को आप परचेज कर पाएंगे। तो इसमें और क्या रहने वाला है, ये आपको उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा ई बुक को परचेज करना है और व्हाट्सएप के जरिए आपको ये मिल जाएगी। इसके अंदर क्या खास रहने वाला है? राजस्थान सामान्य ज्ञान के 500 क्वेश्चंस, राजस्थान करंट अफेयर्स के 200 क्वेश्चंस, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 100 क्वेश्चंस, दैनिक विज्ञान के 200 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस और पशुपालन के 500 क्वेश्चंस, ऐसे मिलाकर इसमें लगभग 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसलिए तमाम विद्यार्थी एक बार आप इस व्हाट्सएप नंबर जो दे रखे हैं, इस पर आप मैसेज कर लेना, आपको ई बुक परचेज करवा देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो उस नंबर पर आपको केवल कॉल सुविधा उपलब्ध है। इस नंबर पर आपको ई बुक के लिए आपको मैसेज करना है, जिस कारण आपको ई बुक परचेज करवा पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये जानकारी थी आपके लिए। तो अब अपन पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहला ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया। ध्यानपूर्वक तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चंस का आंसर, राइट आंसर बताएंगे। पहला ही क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए। पहला क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है? घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा क्या रहती है? भाई, स्वीकार्य नमी क्या रहती है? घी के अंदर जो फैट परसेंटेज रहता है, उसके अंदर स्वीकार्य नमी की मात्रा कितने परसेंट रहती है और फैट परसेंटेज कितना रहता है, ये आपको बताना है। तो 0.05% रहती है ये नमी की मात्रा रहती है जो घी के अंदर। और आपको वैसे ही पूछ ले तो घी के अंदर जो फैट परसेंटेज या वसा की जो मात्रा रहती है वो कुल कितनी रहती है? तो वो रहती है 95.5%। ये तो फैट रहता है, लेकिन नमी रहती है वो 0.5% में नमी की मात्रा पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि घी में शुष्क पदार्थ आधार पर न्यूनतम वसा की मात्रा कितनी रहती है? मतलब पनीर रहता है, पनीर के अंदर शुष्क पदार्थ रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें न्यूनतम वसा की मात्रा आपको बतानी है। तो ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर बता सकते हैं। पनीर के अंदर बताना होगा शुष्क पदार्थ के अंदर न्यूनतम वसा की मात्रा। राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50% होगा जो पनीर के अंदर शुष्क पदार्थ का न्यूनतम वसा की मात्रा रहती है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को आज अपन हल करने वाले हैं कि भारतीय जो नस्ल रहती है उसमें भारतीय संकर नस्ल की कौन सी है? जो संकर नस्ल द्वारा बनाई गई भारतीय नस्ल है, लेकिन उनका जो संकरण के द्वारा तैयार की गई है वो कौन सी नस्ल है, वो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा करण स्विस। करण स्विस और करण फ्रीज, ये दो ऐसी नस्लें जो गाय की नस्लें और उनके संकरण के द्वारा जो तैयार की गई नस्लें, जो करण स्विस और करण फ्रीज, ये दोनों ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए। तमाम विद्यार्थी एक बार चौथे का राइट आंसर बताएंगे कि भैंस की किस नस्ल के अंदर जो उत्तर प्रदेश का मुख्यतः उद्गम स्थल माना जाता है। राइट आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी भैंस है?
एक तो रहती है तराई भैंस और एक रहती है बदावरी भैंस। ये दोनों ही भैंसें कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में भैंसें मानी जाती है। मेहसाणा कहाँ की है? मेहसाणा गुजरात के जो मेहसाणा का जो कच्छ के रण के आसपास का क्षेत्र है वो मेहसाणा गुजरात की भैंस है। टोडा भैंस तमिलनाडु की है और मेढा कोई भैंस नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है कि बकरी में जखराना नस्ल का उद्गम स्थल है। बकरी की जखराना नस्ल का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर बताएंगे। पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है क्या? या मेवात क्षेत्र में? इसका मेवात ही राइट होगा। ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। ये पूर्वी इलाकों में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर बता देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके बारे में बताना आपको। तो ओविस एरिस हो जाएगा। टोविस न करके ओविस करना है। क्या करना है? ओविस बताना है। ओविस इसी प्रकार से देखो, ओविस एरिस, एरिस तो सही है। इसी प्रकार से एरिस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ओविस एरिस। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि पशुओं में जो सूडो रुमिनेंट रहता है उसे कौन सा जो है पशु जो सूडो रुमिनेंट के लिए कहा जाता है, जिनको? क्या ऊंट, बकरी, भेड़ या गाय? राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट है वो एक प्रकार का क्या है? सूडो रुमिनेंट पशु है भाई। सूडो रुमिनेंट पशु कौन है? ऊंट है। ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि ऊंट का जो 4 स्थायी कर्तनक दांत रहते हैं उनको क्या जाता है? ऊंट के जो 4 जो स्थायी रूप से कर्तनक दांत रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? इसके बारे में बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सेवर्स। सेवर्स के जो ऊंट रहते हैं उनके 4 स्थायी कर्तनक दांत पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस कि रोमन नाग भेड़ की किस नस्ल के अंदर पाया जाता है? रोमन नाग किसके अंदर पाया जाता है? चोकला भेड़ के अंदर पाया जाता है, सोकला के अंदर। ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि बकरी की औसतन गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बकरी के अंदर 150 दिन के आसपास रहता है और भेड़ के अंदर 145 दिन के आसपास रहता है। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148 से 150 दिन के मध्य आसपास रहता है बकरी के गर्भकाल का अवधि। ध्यान में रखेंगे। अच्छे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि साहिवाल नस्ल जो गाय के दूध के वसा प्रतिशत कितना रहता है भाई? फैट परसेंटेज रहता है जो साहिवाल के अंदर, वो कितने परसेंट में रहता है भाई? ये बताना आपको। राइट आंसर हो जाएगा 4.55, मतलब 4.55% के अनुसार जो साहिवाल नस्ल का गाय के अंदर जो फैट परसेंटेज रहता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि गाय, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज का कितना प्रतिशत रहता है भाई? जर्सी गाय जो विदेश की है उसके अकॉर्डिंग आपको लैक्टेज का परसेंटेज बताना है। लैक्टेज परसेंटेज गाय, जर्सी गाय में कितना रहता है? तो 4.93, लगभग 93 ये रहता है जो फैट परसेंटेज जर्सी गाय के अंदर लैक्टोज का। ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। गाय भैंस के समूह को हर्ड कहा जाता है। क्लाउडर किसे कहा जाता है? क्लाउडर किसी के समूह को नहीं कहा जाता। और ट्रिप किसे कहा जाता है? बकरी के समूह को कहा जाता है। तो इसी प्रकार आपको सभी का ध्यान रखना है, अलग अलग समूह। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, खास रहने वाला है कि गो पशुओं का सामान्यतः तापक्रम क्या रहता है? गो पशुओं में सामान्यतः तापक्रम सेल्सियस के अनुसार आपको बताना है। तो लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो गाय के पशु रहते हैं उनका तापक्रम रहता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है, बहुत ही खास। भैंस में
जो श्वसन गति प्रति मिनट क्या रहती है भाई, एवरेज बताना है इसमें। लेकिन आपको परफेक्ट आंसर बता दूं तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा 16 से 18 दिन 18 प्रति मिनट के मध्य श्वसन दर रहती है भैंस के अंदर। इसका राइट आंसर मानेंगे 15 से 20 के मध्य रह जाती है प्रति दर प्रति श्वसन मिनट। ठीक है, मतलब इनकी श्वसन गति रहती है जो प्रति मिनट के अकॉर्डिंग भैंस में, ये भी ध्यान रखना है। गाय के अंदर रहती है 20 से 25। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा क्वेश्चंस आया है कि मीठे दही का अम्लता जो प्रतिशत रहता है वो कितने परसेंट में रहता है भाई। मीठे दही में अम्लता का प्रतिशत कितने परसेंटेज के अनुसार रहती है उनकी मात्रा, ये बताना है। 16 का राइट आंसर बताएंगे तो 0.70% अम्लता पाई जाती है किसके अंदर, दही के अंदर। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि मांस वाली भेड़ की जो गर्भकाल कितना रहता है, जिसके अंदर जो भेड़ें रहती है मांस वाली नस्ल के लिए जो भेड़ें पाली जाती है उनका गर्भकाल कितना रहता है। इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में 144 से 147 डिग्री जो बोर्ड ने राइट आंसर बताया था। 144 से 147 के आसपास गर्भकाल रहता है, वो मांस वाली जो भेड़ें रहती है उसके अंदर ये गर्भकाल बताया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है कि भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं। तो भैंस के मांस को केराबीफ के नाम से जानते हैं, केराबीफ, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस था। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि भारत में बकरी जो बड़ी बकरी रहती है मैजेस्टिक बकरी, उनको किस नाम से जाना जाता है, या कौन सी बकरी है जो बड़ी बकरी है वो किस मैजेस्टिक बकरी है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो कौन सी बकरी हो जाएगी, जमुना परी, परियों की परी जमुना परी, जिनके पीछे जो अपने रहती है घने बाल और पिछले टांगों में फीदड़ कहा जाता है, और इनके कान रहते हैं घड़ी के पेंडुलम की तरह इनके कान पाए जाते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के आगरा और यमुना नदी के आसपास, मथुरा के आसपास ये बकरी पाली जाती है। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि नीली रावी भैंस की उद्गम स्थल कौन सा है भाई। नीली रावी का उद्गम स्थल कौन सा है, फिरोजपुर पंजाब है जो नीली रावी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि गाय में जो बार ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है भाई। गायों के अंदर बार ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा अग्रवाल सूत्र। कौन सा सूत्र, अग्रवाल सूत्र। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि गाय के दूध में सामान्यतः मीठे दूध का पीएच कितना रहता है, 6.4 से 6.6 के आसपास रहता है। दूध परफेक्ट यही बताया जाता है, कई कबार एग्जाम में आ चुका है, कई 6.4 से 6.6 के मध्य रहता है मीठे दूध का पीएच मान। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त है कि दूध में जो लैक्टोज में सेपिकिस ग्रेविटी रहती है वो कितनी रहती है, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.666 रहती है क्या, बिल्कुल इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि गद्दी जो भेड़ का दूसरा नाम क्या है भाई, जो भद्रवाक के रूप में जानते हैं, भद्रवाक। गद्दी गाय का दूसरा नाम क्या रहता है, भद्रवाक रहता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है। देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स किस प्रकार की बीमारी है, क्या ये प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, वायरस है, या कृमिनाशक के रूप में। तो इसको जीवाणु बताएंगे, क्या बताएंगे, जीवाणु बताएंगे। एंथ्रेक्स किस प्रकार की बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि गाय के दूध में दूध उतारते समय किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। दूध को उतारते हैं उस समय किस हार्मोन का प्रयोग करेंगे, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करेंगे। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि बकरी की जखराना नस्ल दूध देने वाले कितने समय में अपना दूध मतलब कितना देती है, मतलब
एक ब्यात के अकॉर्डिंग बताया है, तो एक ब्यात में वो कितना लीटर दूध दे देती है, इसी प्रकार से बताना है। 27वें का राइट आंसर हो जाएगा 180 से 200 लीटर प्रति, मतलब एक ब्यात के अंदर, एक बार ब्याने से दूसरी बार ब्याने के मध्य इतने दिन वो दूध दे देती है भाई। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बारबरी नस्ल का ह्योना उम्र क्या रहता है भाई। बारबरी नस्ल का ह्योना उम्र बतानी है भाई। यौनावस्था रहती है वो कितने माह से कितने माह के मध्य रहती है, इसके बारे में बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 माह से 10 माह के मध्य रहती है बारबरी की यौनावस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि निम्न में से कौन सी बारवाक नस्ल है। बारवाक नस्ल हो जाएगी भाई नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल? नागौरी नस्ल। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास रहने वाला है कि वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र क्या रहता है। ICPM और M। इसी प्रकार से आपको बताना है इंसीजर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर पर 0.4, 00, 33, 33। इसी प्रकार से इसका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। 0.4 बताना, फिर 00, फिर 33, 33, मतलब ICPM और M। इसी प्रकार से पहला इसका राइट आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास थी। जिन विद्यार्थियों को क्लास अच्छी लगी है और तो चैनल को एक बार सब्सक्राइबर जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने जो पढ़ने वाले साथी हैं उनके साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए थैंक यू।